अक्सर ये देखा गया है कि चाहे कोई भी एग्जाम हो, विद्यार्थी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने में लगे रहते हैं, सिलेबस को पढ़ने में लगे रहते हैं और अभ्यास के नाम पर बहानेबाजी करते रहते हैं कि अभ्यास नहीं करना, हो जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पेपर में कर लेंगे, लेकिन एक बात महत्वपूर्ण भूल जाते हैं कि पेपर में इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको कि आप एक क्वेश्चन के 4-5 तरीके आप लगा के देख सकें, और एक ही बार में क्वेश्चन को आप तब कर पाएंगे जब आप अच्छे से अभ्यास करेंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए लेके आए हैं गणित विषय का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का सेट, जिसे करने से आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और आपका जो है अभ्यास भी बहुत अच्छा होगा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी संख्या 11 का गुणक है। गुणक का मतलब है जिसमें 11 का पूरा पूरा भाग दिया जा सकता है। तो एक तरीका तो ये है कि आप 11 का भाग लगा के चेक करेंगे सबको, और दूसरा तरीका ये होता है कि भाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट ही आपको आंसर बताना है। तो डायरेक्ट आप आंसर कैसे बता सकते हैं? 11 का भाग लगाने के लिए ये अनिवार्य शर्त होती है कि एकांतर क्रम में अंकों का जोड़, यानी पहला, तीसरा और पांचवा, इनका जोड़ एक जगह कर लेंगे। 7 5 12 और 3 कितना हो गया? ये 15। और 2 4 6 स्थान पर जो अंक हैं, यानी 9 4 और 7, 9 और 4 13 और 7 20, अगर इनका योग समान है तो 11 का भाग जाएगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं जाएगा। दूसरे में देखें, 8 और 4 12, 12 और 7 19, और सम स्थानों का देखें, 9 और 3 12 और 5 17, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब सी को चेक करते हैं, 2 और 7 9 और 6 15, और 3 और 8 11 और 4 15, तो इसका सम स्थानों का और विषम स्थानों के अंकों का योग समान है, इसलिए 11 का गुणक कौन सी संख्या होगी? ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 2127 में क्या जोड़ें कि यह 23 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी 23 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा कि पहले हमें 23 का भाग लगाना होगा 2127 में। 23 का भाग लगाते हैं तो इससे 9 बार भाग लगाएं, 9 3 27, 9 दूनी 18 और 2 20, घटाएंगे 12 में से 7 गए, 5 बचे, उतार लिए 7। 23 का भाग लगाओ 57 में, 23 दूनी 46, 7 में से 6 गए, 1 बचे, 5 में से 4 गए, 1 बचा। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि शेष बच रहा है यहाँ पर 11। अब शेष अगर 11 है, अगर ये 12 और हो तो कितना हो जाएगा? ये 23। तो 23 जब हो जाएगा, इसका मतलब एक बार भाग और चला जाएगा। तो यहां से 2-3 तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि 92 बार तो भाग जा रहा है, कुछ शेष बच रहा है, तो आप ये कर सकते हैं कि 23 गुणा 93 कर देंगे, तो जो संख्या आएगी वो उसमें पूरा पूरा भाग जाएगा, तो उसमें से इसे घटाने पर हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन सीधा सीधा तरीका क्या है कि जो शेष बच रहा है उसे आप पूरा बना दीजिए जिसका आप भाग लगा रहे हैं। तो 11 बच रहा है शेषफल, 12 और जोड़ देंगे तो पूरा पूरा हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12। तो यहाँ पे 12 होना चाहिए, ये 10 लिख रहा है, 12 कर लेंगे इसे, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 12 अगर जोड़ देंगे इसमें तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया जाए और ये कहा जाए कि कौन सी संख्या घटाएं जिससे कि पूरा पूरा विभाजित हो जाए, तो घटाने के लिए आपको जो शेष बच रहा है उसी को घटा देंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। दोनों ही क्वेश्चन क्लियर हो जाने चाहिए। यहां से देखो, अगर घटाने के लिए पूछ रहे हैं तो ये जो 11 बच रहा है यही आंसर है। अगर जोड़ने के लिए पूछ रहे हैं तो इसे 23 कर दो। 23 कब होगा? जब इसमें 12 जोड़े जाएंगे, तो ये 12 आंसर होगा। ये तो होगा घटाने पर और ये होगा जोड़ने पर। आई थिंक आपके दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब संख्या k को 7 से भाग दिया जाता है तो 3 शेष बचता है।
तो इसका स्क्वायर को यानी के का स्क्वायर, के स्क्वायर को 7 से भाग दिया जाएगा तो क्या शेष बचेगा ये बताना है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम कोई ऐसी संख्या लेंगे कि जिसमें 7 का भाग लगाने पर 3 शेष बचे। तो ऐसी संख्या मान लीजिए मैंने मान ली 17 है। अब 17 में आप 7 का भाग लगाओ तो 7 दूनी 14, कितने बचेंगे, 3 बचे। अब जो संख्या ली है उसके स्क्वायर की बात हो रही है, के स्क्वायर, के बराबर हमने 7 ही तो लिया है, तो के का स्क्वायर कितना हो गया, 289। 289 में आप 7 का भाग लगाओ, 7 चौके 28, 0 बची, उतार लिए 9, 7 एकम 7, तो क्या बचा, 2 शेष बचा यहाँ से। तो के को 7 से भाग लगा रहे हैं, 3 शेष बच रहा है, तो के स्क्वायर को 7 शेष बचेगा। अब आप ये कहेंगे कि कोई दूसरी संख्या ले लें, हम 17 न लें, दूसरी संख्या भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि आपने लिया 10। अब 10 में 7 का भाग लगाया तो 7 एकम 7, कितने बचेंगे, 3, 3 ही तो बच रहा है। वही तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 से भाग दिया जाता है तो 3 शेष बचता है। अब इसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100, और 100 को जब आप 7 से भाग लगाएंगे तो 7 एकम 7, 3 बचे, और 7 चौके 28, शेषफल कितना बच रहा है, 2। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 149 है। क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं और इनके वर्गों का योग 149 है। तो मैं आपको इसके दो तरीके बताता हूं, इसका लॉन्ग मेथड भी और इसका शॉर्ट मेथड भी। लॉन्ग मेथड क्या हो सकता है कि जो कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है इसका, कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हम ऐसे लेते हैं x, x+1 और x+2। ठीक है, अब ये क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं तो इनके वर्गों का योग, तो आप वर्ग कर देंगे, x का स्क्वायर हो गया x का स्क्वायर, और x+1 का स्क्वायर, और फिर x+2 का स्क्वायर। इन तीनों का योग कितना है, क्वेश्चन कह रहा है कि इनका योग है 149। इसे आप सॉल्व करेंगे। शॉर्ट तरीका अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं आपको इसका बेसिक बताता हूं जिससे कि आप भूल जाएं तो इससे आसानी से कर सकें। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, कौन सा फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। वही यहां पे लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 दूनी 4x बराबर 149। एक एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और 4x और 2x 6x, 6x, और ये हो गया 6x आपका, और 4 और एक 5, और 5 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा इधर माइनस। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 144। 3 का भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 3 चौक 12, 8 24, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 बराबर 0। 48 के गुणनखंड ऐसे करो कि 2 आ जाए, तो ये हो जाएंगे, मैंने आपको शॉर्ट तरीका बता रखा है, x प्लस 8 और x माइनस 6। अगर आप नहीं जानते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6x माइनस 48, क्योंकि प्लस के 8 माइनस के 6 तो कितने बचेंगे, प्लस के 2, 2 को जोड़ा बनाते हैं। अब यहां से x कॉमन लिया तो क्या बचा, x प्लस 8, और यहां से माइनस 6 कॉमन लिया तो x प्लस 8। इससे आगे की कहानी ये है। अब x प्लस 8 को 0 के बराबर लगाएंगे तो x इक्वल टू हो गया माइनस 8, और ये यहां से हो जाएगा x इक्वल टू 6। लेकिन x इक्वल टू माइनस 8 तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याएं तो प्लस में ही होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, 1 2 3 4, 1 से शुरू करके जो गिनती वाली संख्याएं हैं ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो माइनस 8 नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, 6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 6। लेकिन पेपर में टाइम बचाने के लिए आप इतना टाइम थोड़ी ना दोगे उसे, तो जल्दी कैसे करोगे इसे, तो चलिए वो भी जान लेते हैं। इसे जल्दी कैसे करेंगे, इसके लिए आपको ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। ऑप्शन का सहारा कैसे लेंगे कि आप ऑप्शन को चेक कर सकते हैं कि मान लीजिए आपकी संख्या है 6,
तो अब ये संख्या वही 6, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है एक, इसे सुधारते हैं, क्योंकि इसके संख्याओं का योग पूछा गया है, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं देखो हमने मानी थी x, x+1 और x+2, तो संख्या हो गई 6, 7 और 8, तो 6 और 7 13 और 8 21, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये 21 होगा ये, और ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बी नहीं होगा इसमें। अब देखिए इसे जल्दी कैसे कर सकते हैं, शॉर्ट मेथड की बात करते हैं। शॉर्ट कैसे कर सकते हैं कि एक संख्या ली हमने 8, तो 8 जो है संख्याओं का योग है, तो संख्याओं का योग जिनका 8 हो, ऐसी लगातार 3 संख्याएं कौन सी हो सकती हैं, 3 4 5 लिखें तो भी ये 12 हो गया, 2 3 4 लिखें तो भी ये 9 हो गया, 1 2 3 लिखें तो ये तो हो ही नहीं पा रहा किसी से भी, है ना। ऐसे ही 6 तो हो ही नहीं सकता, फिर इसी प्रकार 15, और आपको ऑप्शन नंबर डी ही मिलेगा 21, क्योंकि इससे छोटी संख्याएं जब होंगी तो उनके वर्गों का जोड़ 149 नहीं होगा। इसके हम एक बार चेक करते हैं, 6 का वर्ग कितना होता है 36, और 7 का वर्ग कितना होता है 49, और 8 का वर्ग कितना होता है 64, तो 6 और 9 15 और 4 19, एक हासिल लग गया, 4 और 4 8 और 6 14, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 2 की पावर x-1 प्लस 2 की पावर x+1 इक्वल टू 320। थोड़ा सा जटिल दिख रहा है देखने में, लेकिन देखने से घबराना नहीं है, जितना जटिल दिख रहा है उतना ही आसान है क्वेश्चन। कैसे कर सकते हैं देखेंगे एक बार। ये है 2 की पावर x-1 प्लस 2 की पावर x+1 इक्वल टू 320। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 2 की पावर x इंटू 2 की पावर -1, और इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1। कौन से फॉर्मूले से, कि ये होता है x की पावर m इंटू x की पावर n इक्वल टू होता है x की पावर m प्लस n से। अब यहाँ पे अगर ये माइनस है तो मैंने इंटू में वो माइनस में लिखा है, प्लस में है तो मैंने वो प्लस में लिखा है। अब किसी संख्या की घात माइनस में हो तो उसे हम बट्टे में लिख सकते हैं, तो 2 की पावर x अपॉन 2 लिख सकते हैं इसे, और इसे 2 की पावर x इंटू 2 ऐसे लिखे रहने, तो ये हो गया 320। अब इसमें से हम क्या करें कि 2 की पावर x कॉमन ले लें, 2 की पावर x कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचेगा 1/2, यहाँ से क्या बचेगा 2 बराबर 320। 1/2 और 2 कितना हो जाएगा, ये 5/2, 2 की पावर x गुणा 5/2, क्योंकि 2 दूनी 4 और 1 5, तो 5/2 बराबर 320। अब 5/2 को दूसरी साइड में पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5, 5 का भाग लगाओ, 5 6 30 और 5 चौक 20, तो ये आ गया 2 की पावर x बराबर 2 चौके 8 और 2 छिक्के 12। इसके गुणनखंड करेंगे 2 की घात के रूप में, इसे भी लिखेंगे, सरल करने का यही तरीका है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 2 की घात x बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, यानी 2 की घात 7। 2 की घात x 2 की घात 7, ये ध्यान रखना है कि अगर आधार समान है तो उनकी घातें भी समान होंगी, संख्या बराबर है तो यहां से तुलना करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 7, तो 7 यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है सी, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि 3 की घात 415 में इकाई का अंक क्या होगा। ये क्वेश्चन जरूर आता है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और परेशान करता है। आपको कई सारे पढ़ाने वाले टीचर ये भी बताएंगे कि ये तालिका याद कर लो, वो याद कर लो, इससे आप जल्दी से कर सकते हैं। इसको एक्सपेंड करके आंसर निकालना तो पॉसिबल ही नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, जिससे कि पूरे पेपर का टाइम इसी में लग जाएगा। तो इसे जल्दी से कैसे कर सकते हैं, इसका एकमात्र एक ही तरीका है कि जो भी उसकी घात दे रखी है, घात दे रखी है, आप पहले उसे 4 से भाग लगा दीजिए। कोई सी भी संख्या की घात हो, कितनी भी घात हो, भाग 4 का ही लगाना है। 4 का भाग लगाइए, इसमें 4 एकम 4, 0 बची, 1 उतार लिया, न जाने की 0, 5 उतार लिए, 4 तिया 12, कितने बचे 3। अब जो शेष बचता है
उस शेष को उस संख्या की घात लगा दीजिए। तो 3 और इसका शेष कितना बचा है 3, तो वो घात लगा दी। इसे प्रसार कर दीजिए। 3 की घात 3 का मतलब क्या होगा 3 3 9 30 27। इसका इकाई अंक कितना है 7, तो इस संख्या का इकाई अंक भी 7 होगा और ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कोई भी संख्या हो, कितनी बड़ी संख्या हो, इसी तरीके से आप कर सकते हो। पहले घात में 4 से भाग लगाएंगे, जो शेषफल बचेगा उस शेषफल को संख्या की घात मान लेंगे, उस घात को हटा करके, और उसका जितना मान आएगा जो इकाई का अंक होगा वही आंसर हो जाएगा। चाहे कितनी बड़ी संख्या हो आसानी से कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चरवाहों और गायों के एक झुंड में सिरों की संख्या 128 है और पैरों की संख्या 496 है, तो गायों की संख्या बताइए। कुछ गायों का झुंड है, चरवाहे चरा रहे हैं, जिसमें सिरों की गिनती दे रखी है और पैरों की गिनती दे रखी है। बहुत परेशान करता है ये सवाल एग्जाम में, लेकिन आपको अगर इसका बेसिक पता है तो आपको कभी परेशान नहीं करेगा और कभी भी गलत नहीं करेंगे आप। कैसे करेंगे, इसका बेसिक क्या होता है चलिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि इसमें चरवाहों की संख्या कितनी है x, चरवाहे तो मान लिए हमने x, और गाय कितनी है इसमें y। तो अब ये कॉमन सेंस की बात है कि गाय के भी एक ही सिर होता है और चरवाहे के यानी आदमी के भी एक ही सिर होता है, तो सिरों की संख्या जब हम लिखेंगे तो ये क्या लिखेंगे x प्लस y, और यहां कितनी दे रखी है सिरों की संख्या 128, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 128। ये बात समझ में आ गई होगी कि चरवाहे x है और गाय y है, तो जितने आदमी है उतने ही सिर और जितनी गाय है उतने सिर, दोनों का जोड़ कितना है 128। उसने पहले से दे रखा है कि सिरों की संख्या 128 है। अब दे रखा है पैरों की संख्या 496 है, तो यहां पे ध्यान देंगे कि चरवाहों के कितने पैर होते हैं, एक आदमी के 2 पैर होते हैं, आदमी कितने हैं x, तो पैर कितने हुए 2x। एक गाय के 4 पैर होते हैं और यहाँ पे कितनी गाय है y, तो कितने पैर हो जाएंगे इनके 4y। तो चरवाहों के पैर और गायों के पैर, इनकी कुल संख्या कितनी है 496। 2 कॉमन ले लेंगे आप यहां से, ये हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 248। और इन दोनों समीकरणों को हल करके आप बड़ी ही आसानी से इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। कैसे हल करेंगे, x प्लस वाई बराबर 128 को इसके नीचे लिख लेते हैं और दोनों समीकरणों को घटा देते हैं। घटाते कैसे, ये संख्या प्लस किया तो माइनस लगाएंगे, ये प्लस किया तो माइनस, ये प्लस किया तो ये भी माइनस, ये प्लस का एक माइनस का x, ये कट गया, तो 2 ये प्लस के 2y, ये माइनस के y, तो यहां से बचा y। ऊपर वाला चिन्ह को नहीं मानते हैं, नीचे वाला चिन्ह माना जाता है घटाने पर, ये ध्यान रखना है। यहां से इसमें से 8 में से 8 गए 0, 4 में से 2 गए 2 और 2 में से गया तो 1, तो y बराबर कितना आ गया यहाँ पे 120। यानी y का मतलब क्या है गाय, गायों की संख्या कितनी है 120, जो कि निकल के आ गया। अब यहां से अगर चरवाहों की संख्या पूछी जाए तो आप क्या करेंगे कि चरवाहों को इसमें लगाएंगे y का मान, x प्लस 120 बराबर 128, तो x बराबर हो जाएगा 128 माइनस 120, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8। हमें क्या पूछा गायों की संख्या, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी 120 आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपकी समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे और अभ्यास भी आपका हुआ होगा। छोटी सी क्लास रखी आज, आगे और भी ऐसी क्लास लाते रहेंगे आपके लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो। नमस्कार।